प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह आप सबसे इस YouTube के द्वारा मिलना मेरे लिए एक आशीष की बात है। कल हम लोग ने यूसुफ के बारे में देखा था, कैसे परमेश्वर यूसुफ अकेला पड़ गया था। परमेश्वर ने यूसुफ को गड्ढे में से उठाकर और महल तक ले जाकर फिर राजा के गद्दी में उसके बाद उसको बैठाया, उस मिस्र देश का राज्यपाल बनाया। हमारा परमेश्वर ना सिर्फ हमारे साथ रहने वाला है, संग रहने वाला परमेश्वर है, हमें ऊंचे स्थान पर ना सिर्फ वो ऊंचे स्थान पर बैठाने वाला परमेश्वर है, बल्कि परमेश्वर हमें और आशीष देकर उस आशीष का कारण बनकर रहने के लिए और हमें ठहराया है। इसलिए हमारा परमेश्वर ना सिर्फ हमें आशीष देता है, हम दूसरों के लिए भी आशीष के कारण बनकर रहने के लिए प्रभु ने हमें ठहराया है। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का इंजिल, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 28वां वचन। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसको कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। ओके, देखिए, हम लोग जब देखते आ रहे थे, इसको इसलिए पढ़ने के लिए कहा था, ये वचन को, इस पे खास बात हमको आज सीखने की ज़रूरत है। फिर मैं फिर से एक बार बताऊंगा, अब्राहम को बच्चा नहीं था और अय्यूब का संपत्ति पूरा, बच्चे सब चले गए थे, अकेला पड़ गए थे। अब अकेला पड़ गया था वो, और अब अब्राहम ही अकेला पड़ गया था। उसके बाद हाजरा भी घर से निकाले गए थे और उस जगह पर अकेले पड़ गए थे। फिर उसके बाद और यूसुफ अपने भाई के द्वारा वह अकेला पड़ गया था, उनको छोड़ दिया था उन लोगों ने। और लेकिन परमेश्वर इन लोग के संग रहकर मदद किया, सबको ऊंचे स्थान पर रखा, परमेश्वर ने आशीष दिया है। हमारा इसमें टॉपिक क्या है? हमारा परमेश्वर अनाथों को पिता है और विधवाओं को न्याय करने वाला परमेश्वर है। ओके, अब इस जगह पर अब पढ़े सुने थे, पहले 1 से 4 तक देखेंगे तो एक
बेथेस्दा एक जगह पर ये एक कुंड था, वो जगह पर और यरूशलेम में था। और वो जगह पर क्या है कि कोई भी उसमें एक पानी था, अगर उस पानी के लिए पानी के चारों तरफ बाहर लोग बैठे थे कि बिना बीमार लोग हैं। यही था कि कोई अगर कभी कभी वो एक स्वर्गदूत आएगा, वो आकर क्या करेगा, उस पानी को खिलाएगा। सडनली क्या है कि जो पहला व्यक्ति उसमें जाकर के ना उसमें उतरेगा, उसको चंगाई मिल जाता था। इसी प्रकार जो पहला चले जाता था उसको चंगाई मिलता था, बाकी लोग को चंगाई नहीं मिलती थी। लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब मैं बताना चाहता हूं इस जगह पर उन लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं, ये खास व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। वो खास व्यक्ति 5वां वचन है आ रहा है, यूहन्ना 5वां अध्याय में 5वां वचन में आप पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 1 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। और उस जगह पर 38 वर्ष तक उन्होंने क्या बीमारी हालत में उस जगह पर ही क्या बैठा हुआ है, और प्रतिदिन देख रहा था कि कौन स्वर्गदूत जब कब जाएगा, कौन पहले उतरेगा। लेकिन लोग तो जाकर क्या उतर जाते थे, लेकिन इसको ले जाने वाला कोई भी नहीं था। जाकर क्या करते थे कि मुझको चंगाई मिल जाए, इसको चंगाई मिले ना मिले कोई चिंता नहीं था। हम क्या कर सकते हैं, जिसको जो बीमार है उसको चंगाई मिलेगा तो वही अपनी परेशानी में है, दूसरे की परेशानी को क्या देख सकते थे, वो क्या देख पाएगा। मनुष्य का परमेश्वर का यीशु का फर्क इसी में है। यीशु ने अपनी सुविधा नहीं देखी, अपनी भलाई नहीं देखी, यीशु ने कोई भी चीज नहीं देखा। और यीशु उससे बढ़कर एक चीज सोचा, मैं खुद जाकर अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को त्याग करूं लोगों के लिए, अपने प्राण को त्याग करूं लोगों के लिए, अपने लहू को मैंने त्याग कर बहा दूं लोगों के लिए अपने प्राण देकर मर जाऊं। यीशु दूसरों के लिए चिंता करते थे। जब लोग 5000 लोग बैठे हुए थे मैदान में, यीशु प्रचार करते थे, प्रचार को रोक दिया था उन्होंने। रोक कर देखा था कि ये भूखे प्यासे हैं, इनको खाना देना जरूरी है। उनके खाने के लिए यीशु छूटे पड़े, ये खाने के लिए चिंतित हो गए थे। फिर गए अपने चेलों से बोला, चेलों को तो 200 दिनार उनके पास था, उसके ऊपर ही उन्होंने एक प्रचार करने लगे, यीशु को शिक्षा देने लगे। इसी को तो रखा, हमारे पास 200 दिनार है, ये दिनार को निकालना है, इसके लिए इतना पर लोग को खाना मिल सकता है, इतना नहीं सकता, आखिर में किसी को भी कुछ नहीं मिल सकता है बोलकर यीशु को मैथमेटिक्स सिखा दिया। यीशु को मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, गणित की जरूरत नहीं है, साइंस की जरूरत नहीं है, यीशु कोई चीज का मतलब नहीं है। यीशु ने कहा, आप लोग को मैंने बोला था कि क्या कि ना आप इनके लिए कुछ खाना खिला दो। अगर वो आपको मालूम है कि मैं इस इतने पैसे से खाना नहीं खिला पाएंगे, हम लोग खिला नहीं पाएंगे 200 दिनार से, आप वो 200 दिनार को आपके हाथ में रखने से अच्छा है मेरे हाथ में ले आकर दे देते। मैं 200 दिनार को 2000 दिनार बढ़ा कर आपको दे देता है, उसको आशीर्वाद करके तुम जाकर सबके लिए खरीद के ला सकते हो। लेकिन तुमने क्या है, तुम लोग को भी सबक सिखाना जरूरी है। तब 5 रोटी 2 मछली एक लड़का अपने खाने के लिए लाया, उससे मांगा गया तो वो पूरा दे दिया है। जो पैसा चेले के साथ है उनका पैसा नहीं था, दूसरे के पैसे का नहीं दे पा रहे, अपने पैसा कहां से दे पाएंगे, अपने जेब से निकाल के दे दे वो तो ये चेले भाग जाते होंगे, नहीं देते। लेकिन उस लड़के ने अपने पास जो निजी रखा हुआ था दे दिया है। प्रभु चाहते हैं आप हम प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु आशीर्वाद देने के लिए, अगर प्रभु कुछ भी मांगते हैं अपने लिए, उनको देने के लिए तैयार रहना है। अपने पास रखने से हमारे लिए कुछ नहीं। तब प्रभु के पास 5 रोटी 2 मछली जाकर हजारों लोग के लिए आशीष का कारण बन गया था। सुनने में आसान लगता है, अगर उस जगह पर आप उस जब भीड़ पे होते हैं तब आप आज गवाही दे पाएंगे। कैसे गवाही देंगे? हाँ, 5 रोटी 2 मछली के यीशु मसीह ने आशीर्वाद दिया।
मुझे तो सुनने में खराब लगता है। 5 रोटी 2 मछलियां, इसको 5,000 लोग कैसे दे सकते हैं? बहुत बड़ा आश्चर्य है। यीशु परमेश्वर का अनोखा आश्चर्य कर्म को देखकर हम लोग को दिल तो गहराई से सोचना चाहिए। एक वर्ड को भी लाइट नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए था। और ये 38 साल बीमार की हालत में लोग अपने अपने चिंता करते थे, ये एक अकेला पड़ जाता था। जब यीशु देखते थे कि अकेला पड़ गया है, ये ना उस कुंड में जा पाता था, न लोगों से मदद मांग सकता था और न कहीं जा सकता था। इधर मोड़ेगा तो कोई स्वर्गदूत आ गया, ओ स्वर्गदूत आ गया, खुद उतरो, एक डम साउंड आता था। आ जाकर वो टिक होकर आ जाता था पानी के अंदर घुरकर। दूसरी बार क्या था, देखा कि लोग सब उधर ही देखते रहते अपने जीवन, कब पानी खिलेगा, कब पानी खिलेगा, अब कौन जाएगा ना। बट ये तो 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति है, निराशापन में आ गया था, अकेलापन में पड़ गया था और बिल्कुल एकांत उसको कंप्लीट सारे लोगों ने छोड़ दिया उसको। लेकिन यीशु के नज़र, यीशु की दृष्टि, जो इससे पहले जो लोग थे 1 से 4 तक कई लोग हैं, उनके ऊपर नहीं था। जो व्यक्ति अकेला पड़ गया था उनके ऊपर आ गया था, उनके ऊपर यीशु ने दृष्टि का। ये अकेला पड़ गया, इतने सालों से परेशानी में है, आज उसको क्या करना, चंगा करना है। तब यीशु जाकर, यीशु खुद गए थे, इसने यीशु को बुलाया नहीं था, अंधा व्यक्ति यीशु को बुलाया। और 12 वर्ष लघु बहाने वाली एक स्त्री यीशु के पास गई थी, चल नहीं पाती तभी चली गई थी। कई लोगों ने यीशु को चलाया, एक अंधा व्यक्ति चिल्लाया, आवाज के द्वारा यीशु को बुलाया, लेकिन ये कुछ भी नहीं किया। लेकिन यीशु ने उस भीड़ में से इनके ऊपर दृष्टि किया। आप कोई भी हो, आपके घर पे जैसे भी हो, इस व्यक्ति की तरह, बीमार व्यक्ति की तरह आप अकेले छोड़ दिए गए, अस्पताल में हो और कहीं भी हो, आपके घर पे हो, डॉक्टर ने कह दिया यू हैव कैंसर, यू हैव कैंसर, आपका कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर ने कह दिया कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया किडनी फेलियर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया, तो सब कुछ आपको कह दिया है, आप बच नहीं पाओगे कह दिया है, छोड़ दिया है, आप अकेले पड़ गए। अब कोई भी दवाई आपके शरीर में काम नहीं कर सकता है, दवाई भी आपको छोड़ दिया है, पैसा पूरा चला गया, संपत्ति बेच दिया गया, कोई बात नहीं। मैं आज खुशखबरी बताना चाहता हूं, शुभ संदेश यही है। प्रभु यीशु मनुष्य के पास आया जो 38 साल बीमार था, 38 साल से बीमार था। उस व्यक्ति के पास यीशु आए थे, आज यीशु आपके पास आ रहे हैं, वही यीशु आपके पास आ रहे हैं, आपके घर के अंदर आ रहे हैं, यीशु आपके बिस्तर के पास आ रहे हैं, आपके पास आकर को चंगा करने के लिए आ रहे हैं। उस यीशु का कहे, आप मोड़ कर देखिए, यीशु मेरे पास आइए। इन्होंने यीशु को बुलाया नहीं था, यीशु उनके पास गए। जाकर यीशु पूछने लगे, क्या पूछा मालूम है? 6वां वचन पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु जानकर, देखिए तो वर्ड देखे, और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। आपके कितने साल से बीमारी से कष्ट उठा रहे हैं, आपकी दशा को यीशु जानते हैं, यीशु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं। और यीशु ने उनसे पूछा, क्या पूछा मालूम है? तू चंगा होना चाहते हो? मेरे प्रियो, यीशु ने उससे जाकर पूछा, तुम चंगा होने चाहते हो? कोई पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कौन है, मैं तुम्हारा कौन है, नहीं तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, कुछ नहीं पूछा। उन्हें एक ही वर्ड बोल रहे थे कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो और चंगा होना चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं आज भी यही वर्ड बोल सकता हूं, यीशु का नाम है। वो यीशु आपके पास जो आकर खड़े हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो बीमारी की हालत में पड़े हो,
और लोगों के द्वारा अकेलापन में अकेला छोड़ दिए गए हो, आपका अकेलापन को यीशु देख रहे हैं, आपके बिस्तर बीमार के बिस्तर को देख रहे हैं, आपके पास आकर यीशु कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? यीशु आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? मेरे प्रियो, यीशु की आवाज आ रही है, क्या आप ठीक होना चाहते हैं? आपको चंगा होना चाहते हैं? अब यीशु ने तो पूछा था, अब जवाब यीशु नहीं देंगे, आपसे आना है। क्या आया? देखिए 7वां वचन। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। आप क्या करें कि इसी को या अपने परेशानी को बता रहा है, प्रभु कोई मुझको मदद करने वाला कोई है ही नहीं, इस कुंड में जाकर मुझको पहुंचाने वाला कोई नहीं है, इस पानी पर पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं, मुझसे बढ़कर आगे मुझसे भी कोई आगे निकल जाकर क्या करते हैं, अपने चंगाई के लिए चिंतित हैं, वो चिंता करते हैं, वो चंगाई प्राप्त करके चले आते हैं, मैं नहीं जा पाता हूं। यीशु ने क्या कहा 8वां वचन में? यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और अपने खाट उठा और चल फिर। देखिए उसके बाद वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। और यीशु कहना इतना कहा था कि तुम अपने खाट उठा कर क्या कर चल फिर, कहा यीशु ने। यीशु की एक ही बात है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन यीशु के सामने जब पूछते हैं कि आप अपने क्या करना है, आपके सारे बातों को, बीमारी की बातों को आपको बताना जरूरी है। डॉक्टर के पास जाकर बीमारी के बारे में बताते हैं आपके, लेकिन प्रभु यीशु जब पूछते हैं क्या तुम चंगा होने चाहते हो, बताओ। हाँ प्रभु मैं चाहता हूं, वो कह रहे थे चाहता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और इस जगह पर मुझे ले जाकर पहुंचाने वाले नहीं है पानी के पास, उस कुंड पर, वो कुंड पर कोई पहले चले जाता है, मैं जाने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे ले जाने वाला कोई है ही नहीं। अपने कष्टों को बताया। आप अपने पिता परमेश्वर यीशु के पास दिल खोलकर आप बात कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकते हैं। डॉक्टर के पास आप नहीं बता पाएंगे, डॉक्टर ने कह दिया मैंने जो कुछ कर दिया कोई बात नहीं ना, अभी आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। दवाई से बात कर सकते हैं, मैंने तो तुमको जितना मदद करना चाहा नहीं हो पाया। इंजेक्शन से बात नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ों में से, कोई रिश्तेदार से, वो तो हम लोग ने इतना पैसा खर्च कर लिया, परिवार वाले से इतना पैसा खर्च कर लिया, कहेंगे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ईश्वर ही देखेंगे। लेकिन आज प्रभु यीशु पूछते हैं आपसे, इस पर महान परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं तुम चंगा होना चाहते हो? तब आप बताइए, अपनी परेशानी को दिल खोलकर बताइए, क्या परेशानी है, क्या हो रहा है। देखिए लोग तो आपकी आवाज़ को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन यीशु आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। वो आकर आपके बिस्तर के पास खड़े हैं, आपके परेशानी को सुनने के लिए आपके परिवार के अंदर आकर खड़े हैं, आपके नजदीक आकर खड़े हैं। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताने के बाद यीशु ने एक ही बोला, अब इतने समय तक तुम बीमारी ने तुम्हारे हाथों को, पांवों को बांध कर रख दिया गया, तुम्हें नीचे गिरा कर रख दिया गया, तुम उठ नहीं पाए, तुम लेटे रहते थे, तुम्हें लेने वाले कोई भी तो तुम्हें ले जाकर पहुंचाने वाले नहीं था। अब मैं आज आपको इसलिए आपके पास आया हूं, तुम उठ, उस बीमारी से, जिस बीमारी के द्वारा इतने साल तुम पीड़ित हो, तुम आज उठ। यीशु कह रहा है कि ना तुम उस बीमारी से ठीक हो जाए, बीमारी के बिस्तर से उठ जाएं और चले फिरें। यीशु चाहता है, इसलिए मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूं, मैं 5 साल से मैं कहता हूं यीशु का नाम में, और जो बीमारी के हालतों में, कष्टों में, परेशानियों में, वेदना में, आंसू के साथ पड़े हुए लोग, आपकी समस्या के अंदर डूबे हुए लोग, यीशु आपके पास आए हुए हैं। यीशु कह रहा है कि उनके नाम से उठकर आप चले फिरें। यीशु चाहते हैं
उस समस्या में आप पड़े ना रहें, उस बीमारी काफी हो गया तो आपके साथ पास आकर वो आपको पकड़ कर रखा गया, आपको उठना उस बीमारी से, वो बीमारी को मैंने आज्ञा दे दिया गया आपके शरीर को छोड़कर निकल जाने के लिए। उठ चल। God tells that you should get up today and you should take your own cart and walk freely, because the disease which by which you were caught and will never oppress you. You will never be caught by the disease, and you will never see again in your life the same disease. God tells you, rise up and walk. God tells you, rise up and walk. उठ चल, उठ चल फिर। यीशु ने कहा, व्हाट अ ग्रेट गॉड वी हैव, कितना अद्भुत आश्चर्य परमेश्वर का आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु हमारे साथ गए। उन्होंने क्या किया? 9वां वचन में क्या लिखा, पढ़िए। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया है और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अकेलापन, कोई मदद करने के लिए नहीं था, मददगार नहीं था, लेकिन उसका दिल की वेदना में, दिल के अंदर से कोई आकर मुझे मदद करे। मैं सब जगह पर जाकर हार चुका हूं, कोई आकर मुझे मदद करे। मुंह खोलकर भी नहीं बता पा रहा था। उनके दिल की वेदनाओं को यीशु जानते थे। आपके दिल की बात, वेदनाओं को यीशु दूर से जानते हैं। यीशु आपके पास आ रहे हैं। यीशु आपको चंगा करना चाहते हैं। आप बीमार में लंबे समय तक पड़े रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप उठकर चलना है, चलना फिरना है। वो चलने लगा। लेकिन उस दिन क्या था? शब्बत के दिन था। आप देखिए, अगर आपको चंगा हो जाएगा तो आश्चर्यकर्म हो जाएगा। तो आप ठीक होने के बाद जब तक बीमार के हालत में पड़े रहते थे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपके पास नहीं आया, किसी ने भी आकर क्या आपको मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन आप चंगे होने के बावजूद भी विरोधी लोग आ गए। कैसे चंगाई मिला? किसने किया? क्या वो क्रिश्चियन के पास आप गए थे? उस यीशु मसीह के लोगों के पास गए थे? आप क्यों गए थे? कैसे चंगाई मिल गया है? लोग उठेंगे आपके विरोध, आपसे पूछताछ करने के लिए लोग आएंगे। आज हमारा देश में चल रहा है ये चीज। कितने लोग अस्पताल के द्वारा छोड़े जाते हैं, कितने लोग डॉक्टर ने कह देते कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, लोग प्रार्थना करवाने के लिए, जब जगह पर प्रार्थना होती है, अगर चंगे हो जाएंगे तो लोग, बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर इनका परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा तो हमारे लिए क्या होगा? इसलिए इसको धर्म परिवर्तन के नाम से उसको बदलकर बड़े एक रूप देकर क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वी आर नॉट नाउ डूइंग एनी कन्वर्शन। कोई भी हमारा धर्म परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं है ना, हम होगा। कोई धर्म किसी धर्म को बदल नहीं सकता है, कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को बदल नहीं सकता है, लेकिन महान परमेश्वर जो जीवित हैं, मेरे यीशु इंसान को, जीवन को बदल सकता है। चंगा बीमारी की हालत में रहने वाले इस व्यक्ति को 38 साल से परेशानी में था। कौन देखा? किसने देखा? जब ये बीमार था आप कहां थे? लोग कहां थे? लोग क्या करते थे? लेकिन आज यीशु आ गया, उनको चंगाई दे दे, तो क्यों आपको दुख हो रहा है? आपको भी प्रभु यीशु आपसे भी प्रेम करते हैं। आप भी यीशु के पास आ जाइए, आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, चंगाई मिलेगा। ये यीशु सबके लिए है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये संसार को बनाए हुआ परमेश्वर है, केवल क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है। ये सबसे प्रेम करने वाला, इस जगत से प्रेम करने वाला न सर्वशक्तिमान प्रभु है। केवल ये मनुष्य के रूप में से आने की वजह से उनका नाम यीशु रखा गया था, यीशु के नाम से बुलाया गया था। उस दिन सब्बत के दिन था। लोग क्या करते थे कि सब्बत के दिन में कुछ नहीं करना चाहिए, आश्चर्य कम नहीं करना चाहिए, कोई चंगा नहीं वो करना चाहिए। क्या सब्बत के दिन में खाना नहीं खाना चाहिए? सोना नहीं चाहिए? रीति रिवाज से चलने वाले, धर्म के रीति रिवाज से चलकर आत्मिक चीजों को बर्बाद करने वाले लोग उस समय रहते थे। धर्म गुरु लोग थे, धर्म के बारे में बोलते रहते थे।
एक धर्म दूसरे धर्म को क्या कर बदल नहीं सकता है। धर्म में कुछ भी है नहीं। लेकिन ये लोग हैं, सदी के लोग हैं, फरीसी लोग हैं, ये लोग आकर इनसे कहते थे कि तुमको कैसे चंगा मिलेगी। नहीं, रीति रिवाज के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अपने कानून उनके अंदर ये था। मनुष्य के कानून इंसान को बदल नहीं सकता। ये 38 साल से तो ये लोग कहां गए हुए थे, इनको क्यों चंगाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद और एक बात लिखा हुआ है, 10वां वचन पढ़िए। वह सब्त का दिन था, हाँ। इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था हाँ। कहने लगे, हाँ। आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। लेकिन उसका 11वां वचन देखिए, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, इनकी गवाही देखिएगा। हाँ, कैसे चंगाई मिला। उसने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और कह रहे कि जिसने मुझे चंगा किया, उनका नाम तक मालूम नहीं है। वो कह रहे कि कोई मनुष्य आया था, मुझको क्या कि मुझे पूछा था, तुम चंगा होने चाहते हो। मैंने कहा था हाँ, मैंने बताया था कि मेरे परेशानी यही है, उन्होंने मुझको चंगा किया था, बस इतना है। तब 12वां वचन में एक बात उन लोग पूछ रहे हैं, जो विरोधी लोग पूछ रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है, हाँ, जिसने तुझसे कहा, हाँ, खाट उठा और चल फिर। और जब ये कह रहे तो कौन मनुष्य है, कहां से तुमको चंगाई मिला है, कौन से चर्च में गए थे, कौन से मीटिंग में गए थे, किसने आपको प्रार्थना किया, किसने आपको चंगाई दिया, उस मनुष्य के बारे में बताओ। ये जरूरी है। अरे एक व्यक्ति अगर बीमारी के हालत में थे और बीमारी से अगर चंगाई मिल गया तो आपको खुश होना चाहिए, उसका जीवन बच गया, खुश होना चाहिए। उनके चंगाई को देकर लेकर आप इतना यीशु क्यों मनाना है, आप क्यों परेशानी है। बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर लोग, जब आपको आशीष मिलेगी, लोग के अंदर जलन तो होगा ही होगा। उसने क्या किया मालूम है, बताएगा। और उन्हें कह रहे कि कौन वो मनुष्य हैं, कौन वो मनुष्य हैं। मैं होता तो वो यीशु को कहता है, मैं कह देता। लेकिन इधर कह के उन्होंने क्या कहा, हाँ 13वां वचन, परंतु जो चंगा हो गया था, लेकिन परंतु वो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था कि वह कौन है। और वो यीशु ने जो चंगा दिया था कि उस यीशु को नहीं जानते थे कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। यीशु के बारे में नहीं जानता था, चुन के चंगाई मिल गया है। हमारा परमेश्वर ऐसे कार्य करने वाले हैं, अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए। मैं यीशु हूं, आइए सारे लोग कर अपने आप को ढंडोरा पीटने के लिए, वो पिटाने वाला परमेश्वर है ही नहीं, वो परमेश्वर है। उन्होंने चंगाई दिया छुप से प्रभु की। क्यों? यीशु के दिल में यही था कि ना मेरे नाम को कोई नहीं जाने, लेकिन ये ठीक हो जाएं, ये चंगे हो जाएं, इसका जीवन बच जाएं, इसका कष्ट नहीं देखा जाता है। आज आप जानते हैं, आज चाहते हैं ये यीशु आपके पास आने के लिए। अब यीशु को जानो ना जानो, लेकिन यीशु आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको चंगा करने के लिए चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे आकर चंगा क्या, मैं नहीं जानता वो कौन मनुष्य हैं। क्योंकि कभी कभी यीशु लोगों के बीच में आकर अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं। आज जो 1 पैसा देंगे, 10 पैसा देंगे, 1000 देंगे, 10 देंगे, लोग क्या करते हैं, दुनिया के लोग अपने आप को क्या करते हैं, राजनीति में सारे लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मेरे यीशु ना अपने नाम को ना नहीं चाहता है, नाम की तारीफ नहीं चाहता है, नाम की महिमा नहीं चाहता है। मेरे यीशु आप ठीक हो जाएं, आपके परिवार ठीक हो जाएं, आपके जीवन ठीक हो जाएं, आप अच्छी तरह रहें, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यीशु आपके घर पे आ रहे हैं, यीशु आपके पास आने के लिए चाहते हैं। लेकिन उसके बाद एक आश्चर्य कर्म किया था। देखिए 14 पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, हाँ, देख तू चंगा हो गया है, हाँ, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु खुद जाकर कहाँ मिले? मंदिर में जाके मिले, मंदिर में। अब देखिए ये व्यक्ति चंगाई मिलने के बाद वो कहाँ गया था?
चर्च में गया था, उसे मंदिर कहते थे, आराधनालय में गया था, जहां प्रार्थना होती है, आराधना होती है। अगर यीशु के द्वारा आपको चंगाई मिला गो, आपको उद्धार मिला गो, आपने प्रभु यीशु ने आत्मिक आशीष से भरा गो, अगर आप यीशु के लिए चुने हुए हो, आपको हमेशा परमेश्वर की कलीसिया में दिखाई देना जरूरी है। कल परमेश्वर की कलीसिया में आपको दिखाई देना जरूरी है। जब आप कलीसिया में जाएंगे, आपको ढूंढ कर यीशु आपसे मिलने के लिए आएंगे दोबारा। हालेलुया। परमेश्वर के कलीसिया में जो जाते हैं आराधनालय में, उनसे मिलने के लिए यीशु आते हैं कलीसिया में। कई लोग एक कलीसिया नहीं, अपने कलीसिया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस कलीसिया में हम जाते हैं वो कलीसिया आपको मात्र एक कलीसिया होना चाहिए जिसमें आप रहे, बढ़े और एक बढ़ते जाएं। दूसरे आके कहे कि आप ये कलीसिया में आ जाओ, मैं उधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं, उधर कर रहा हूं। कई लोग घूमते रहते हैं, आखिरी में परमेश्वर क्या कर आत्मिक आशीषों को खोकर प्रभु यीशु भी उनके साथ नहीं रहते हैं। कलीसिया बार बार बदलने वाले लोग के विषय परमेश्वर दुखित रहता है। आपकी कलीसिया में एक बार प्रभु ने आपको लगा दिया है, उसी में आपको दिखाई देना चाहिए, उस जगह पर रहकर बढ़ना चाहिए। आपको कोई भी अच्छे विश्वासी कभी क्या करें कि अपने कलीसिया को नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा। जिसके साथ जिसके द्वारा जिस मनुष्य ने यीशु के द्वारा आशीष प्राप्त किया हो। ओके, अब यीशु मिलने के लिए गया था। देन उसके बाद देखिए, यीशु ने कहा था कि एक ही बात कहा, आगे तुम क्या नहीं करना है, पाप नहीं करना। अगर करोगे तो यह बीमारी जो चली गई थी वापस आ सकती है। अब देखिए, पाप ना करो। अगर ये बीमारी चली जाएगी तो वापस क्या चाहना, जो बीमारी चली गई थी, अगर पाप करोगे तो क्या करें, वापस भी आ सकती हैं। इसका अर्थ यही है, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तब 15वां वचन में क्लियर जाकर वो क्या कर रहा था बताया, पढ़िए। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। अब पता चल गया है, यीशु को पहचानने के लिए कहां जाना पड़ा? चंगाई प्राप्त करने के बाद कलीसिया में जाना पड़ा, आराधनालय में जाना पड़ा। वो जगह पर आराधनालय में यीशु को ढूंढ कर गया था, लेकिन यीशु उनको ढूंढ कर आराधनालय में मिले थे। दोनों मिलने की जगह परमेश्वर के भवन गए, दोनों मिलने की जगह परमेश्वर के भवन गए। उस परमेश्वर के भवन में मिले, उसके बाद दोनों मिले, दोनों बातें किया। तब उसको पता चला ये यीशु है, महान परमेश्वर है। तब उसको छुप नहीं रहा, तब तुरंत जाकर क्या कि और उन्होंने लिखा कि वो मनुष्य गया। वो पहले उन लोग आकर पूछ रहे थे यीशु कौन है, उसको मालूम नहीं था। अब यीशु को जानने के बाद ये खुद गया उनको बताने के लिए। वो जाकर क्या कि मैं बताना चाहता, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या है, जो मुझको चंगाई दिया था ना, वो चर्च में आए थे मुझसे मिलने के लिए, उनसे मैंने बात किया था। उनका नाम यीशु है, उनका नाम यीशु है, उनका नाम यीशु। सबका हालत खराब हो गया था। जिसके दिल के अंदर यीशु आ जाता है, जिनको यीशु के द्वारा चंगाई मिल जाता है, यीशु के पहचान लेता है, उसके बाद उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। वो खुद जाकर लोगों के बीच में बताया कि जिसने मुझे चंगा किया गया उनका नाम यीशु है, जिसने मुझे चंगा किया गया उनका नाम यीशु है, जिसने मुझे चंगा किया गया, आशीष दिया, उनका नाम यीशु है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ये कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहां अकेला पड़ा था, यीशु ढूंढ कर गए थे। आज यीशु आपको ढूंढ कर आ रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु अगर इस मनुष्य को अगर चंगा कर सकते हो, मेरे पास भी आइए, मुझे भी चंगाई कर दीजिए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु मैं तो अकेला पड़ गया हूँ। इस वचन के द्वारा जो वचन को मैंने सुना था प्रभु जी, मैं आप समझ में आ रहा मुझे, मेरे प्रभु जी परिवार, मेरे बच्चे सब आपके हाथ में गए, मदद करने वाला आपके अलावा कोई है ही नहीं। मेरे हालत को आप जानते हैं, मेरे ऊपर दृष्टि करके यीशु आपके पास आएंगे। मेरे प्रभु
आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। अनुग्रह कर, आप आज भी आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु हैं। आप कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आज कोई भी अकेलापन पर महसूस कर रहा हो, लोगों ने उनको छोड़ दिया हो, मुझे मदद करने के लिए कोई भी नहीं कहकर आंसुओं के साथ बैठा हो, प्रभु आप उनके पास चले आइए, बिना बताकर चले आइए, उस घर के अंदर चले जाइए, उनको चंगाई दीजिए। अनुग्रह कर, आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद, आपके हाथों में देते हैं। उनको चंगा कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दें।